हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कथन है तो वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। सेकंड है, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता। तो इसमें से सही है ओनली 2, केवल 2। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो पहले उपदेश। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। कब लड़ा गया था? 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उगम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा। किस नदी को उसके उगम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो बिजली। कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? दिल्ली। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो सारंगी। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो सौराष्ट्र ने। किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? सौराष्ट्र ने। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो उड़ीसा में। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह किस राज्य में लोकप्रिय है? तो उड़ीसा में। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है समापन। समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है? तो दूध। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है? दूध। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? तो भारत द्वारा जीता गया एकमात्र फील्ड हॉकी में कांस्य पदक।
कौन सा कथन गलत है? तो चूना प्रावार मोलस्क का सबसे बड़ा जंतु संघ है, गलत है। मोलस्क का सबसे बड़ा जंतु संघ नहीं है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु संघ है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम। अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? कुचिपुड़ी। अपर्णा सतीशन का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया? कोंकण रेलवे। किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो कोंकण रेलवे। द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी की। द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी की। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? घाघरा। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? घाघरा। घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ की? असम ने। सद्भावना परियोजना किसने आरंभ की थी? असम ने। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल 4 कक्षों वाला होता है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल 4 कक्षों वाला होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा रज्जु की संघ नॉन कॉर्डेटस के अंतर्गत नहीं आता? तो कशेरुकी नहीं आता। एनालिडा मोलस्को और पोरीफेरा आता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इरावणेश्वरा टेम्पल? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या की कहा जाता है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है कहा जाता है जनसंख्या की। जनसांख्यिकी। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी।
स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? मुंबई। भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? 30%। भारतीय केंद्रीय बजट में 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया है? 30%। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयालय। चोल शासक तंजावुर में निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विजयालय ने। अजित कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजित कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन सा नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? तो घूमर राजस्थान का है, बिहार का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का आयोजित किया जाता है उड़ीसा में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? 1799 में। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, विनस। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, विनस। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोड्स आर देयर इन इंडिया? तो 3। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोड्स आर देयर इंडिया इन 3? Thank you for watching. Please subscribe my channel.